बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, आज हम फर्स्ट टाइम हाथ से वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने जा रहे हैं और उन लोगों के लिए ये बनाने जा रहा हूँ मैं, जो लोग सीएसएस, पीएमएस, आईएसएसबी मतलब किसी भी आर्म फोर्सेस या एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों में जाना चाहते हैं। तो उसमें जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, कंट्री बॉर्डर्स से रिलेटेड, तो उसमें आज हम क्लियर कट दिखाने जा रहे हैं कि वर्ल्ड मैप किस तरह ड्रॉ करना है, हाउ टू ड्रॉ वर्ल्ड मैप। ठीक है गाइस, तो हम सबसे पहले अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट से। देखें गाइस, ज़रा गौर से देखेंगा, ये हम बॉर्डर्स इसके बनाने जा रहे हैं इंतहाई आसान तरीके में। ये देखें, ये हमारी लाइन यहाँ पे सीधी ड्रॉ हो गई दोस्तों, और यहाँ पर से हम हमारा मिडल ईस्ट का एरिया हो जाएगा शुरू। ये देखें फ्रेंड्स, ये अब जो हम सीधी लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं ये हमारी रिप्रेजेंट करेगी अरेबियन पेनिनसुला को, और यहाँ से हम आ गए हैं पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को इस छोटे से खिते पर रिप्रेजेंट करने के लिए। गाइस, मैंने इस लाइन को यहाँ पर जोड़ दिया और ये मिडल ईस्ट को यहाँ से हमने आपस में कर दिया कनेक्ट। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट एशियाटिक रीजन में, जिसमें हम सबसे पहले अब यहाँ पर ड्रॉ करने जाएंगे हमारा हमसाया मुल्क इंडिया। उसके बाद हम यहाँ से बनाने जाएंगे अपने नेबर एशियाटिक कंट्रीज़, जैसे कि ये आ गए हैं हमारे वियतनामिक बॉर्डर्स वगैरह ये चीज़ें, और यहाँ से अब हम शुरू हो गए हैं चाइना को बनाना। ये देखें सर दोस्तों कि यहाँ से जब हम चाइना को बनाने जाएंगे तो हमने एक बात का ख्याल रखना है कि आजकल चाइना ताइवान का काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट, तो हमने ताइवान को यहाँ से अलग से रिप्रेजेंट ज़रूर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ से चाइना के रास्ते ऊपर आते हुए दो छोटे मगर आपस में ख़तरनाक ममालिक को रिप्रेजेंट करना है। ये है हमारी कोरियन पेनिनसुला दोस्तों। कोरियन पेनिनसुला से हम ऊपर जाते जाएं तो हम थोड़ा सा हमें इस साइड से यहाँ से मुड़ना पड़ता है, और यहाँ पे अलास्का का जो अमेरिका, हमें पता है दोस्तों कि जिस तरह वर्ल्ड राउंड है तो अलास्का का इलाका भी अमेरिका के साथ जुड़ता है और रशिया के साथ जुड़ता है। दोस्तों वापस आ जाते हैं अपने अफ्रीका पे। अफ्रीकन पेनिनसुला को बनाने के बाद हमें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अब जिस चीज़ को बनाना है वो है हमारा स्पेन, यानी स्पेन का पुराना नाम हम जानते हैं इबेरिया था, तो हम इस जगह को कहेंगे हमारी इबेरियन पेनिनसुला। ये आ गई दोस्तों, ये देखें आपस में बिल्कुल स्लाइटली पॉइंट से कांटेक्ट लगता है मगर ये है नहीं। ये आ गया हमारा इटली। इटली आ गया दोस्तों। इटली के बाद हमारे कुछ और कंट्रीज़ के बॉर्डर जैसे चेकोस्लोवाकिया वगैरह ये आ गए यहाँ पर, और ये हमारा मेडिटेरियन सी भी यहाँ पर है इन दोनों के बीच में दोस्तों। इसके बाद से हमने यहाँ पर जो है एक पॉइंट को यहाँ से हम करेंगे क्लैरिफाइड कि ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला पॉइंट, इस जगह को पहले के टाइम में भी और आज भी बड़ी उससे कहा जाता है इस्तांबुल, क्योंकि ये हमारा तुर्की को अटैच, मिडल ईस्ट को अटैच करता है, पूरे जो इनका ब्लैक सी है उसे कवर करने के। ये है हमारी स्ट्रेट ऑफ बाइफोरस स्ट्रेट। उसके बाद दोस्तों हम स्पेन से थोड़ा ऊपर आ जाएं तो ये हमारा बॉर्डर हो गया फ्रांस, ये हो गई जर्मनी वगैरह। ओके दोस्तों, अब बात की जाए उस मुल्क की जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया है, तो हम सबसे पहले अब बनाने जा रहे हैं यूरोपियन कंट्री और उसका चैनल, यानी इंग्लिश चैनल, और ये आ गया हमारा इंग्लैंड, ये आ गया हमारा आयरलैंड। दोस्तों ये जो दो आइलैंड्स मैंने आपके सामने बनाए हैं और इन दोनों की जो बीच की जगह है, इस जगह को कहते हैं इंग्लिश चैनल, और ये आइलैंड है हमारा द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके हम ग्रेट ब्रिटेन इस वजह से कहते हैं दोस्तों, उसकी वजह ये क्योंकि ये जो है एक मुल्क नहीं है बल्कि स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्थन आयरलैंड पर मुश्तमिल ये स्टेट है। इसके बाद दोस्तों वापस आते जाते हैं और अब हम बनाने जा रहे हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में हम बनाने से पहले इनको अच्छी तरह से हमें पता होना चाहिए कि ये जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में ऐसी हाईएस्ट लिटरेचर इनका, वर्ल्ड में हैप्पीएस्ट कंट्रीज़, और उसके अलावा ये कंट्रीज़ में कहा जाता है कि यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा खुश है, कि यहाँ की गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी हैं दोस्तों। इसके बाद ये आ गया हमारा रशिया का हिस्सा। आखिर हमें पता है 1903 में रशिया और फिनलैंड की जो फ़ोनी वॉर हुई थी उसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये आ गए हैं दोस्तों हमारा मैप अब होने वाला कंप्लीट, एशियाटिक मैप, और ये आ गया हमारा रशिया। देखें दोस्तों, इतने ये कोई प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आसान है, बस आपने कुछ बॉर्डर्स का ख्याल रखते हुए ही इसको बनाना है। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया हमारा
एशिया, एशियाटिक कंट्रीज, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, और इस सब को हम मिलाकर कहेंगे एफ्रो यूरेशिया। यूरेशिया मतलब एशिया प्लस अफ्रीका और यूरोप। दोस्तों अब हम बनाने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही अलग कॉन्टिनेंट, और जिसको कॉन्टिनेंट को भी कंट्री के नाम से ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, हम बनाने जा रहे हैं द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। ये आ गया दोस्तों, ये हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ये हमारा आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यहाँ पर कोई दो छोटे से टापू यानी जिसे हम आइलैंड्स कहते हैं वो मौजूद हैं, जो होंगे हमारे न्यूजीलैंड। ये इसका बकाया हिस्सा, और ये हमारे हो गए दूसरे आइलैंड्स। इसके बाद दोस्तों अब हम बनाने वाले हैं ऐसी मुस्लिम कंट्री जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों ने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया को बनाते हैं अब शुरू। देखें, आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इसको थोड़ा सा राउंड करना है, जिस तरह पंपास आइलैंड के करीब चला जाए। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ छोटे मोटे आइलैंड बनाने हैं। इसकी एक्यूरेसी पे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 38,000 आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के। अगर हाँ, जहाँ तक हम बात कर सकते हैं क्वालिटी की, कंटेंट की, तो हम आपको इसमें कभी निराश नहीं करेंगे। ये देखें, ये आ गया हमारा, मैंने दोस्तों बॉर्डर बना दिया है इसका। ये है हमारा इंडोनेशिया और ये है हमारा पापा न्यू गिनी आइलैंड। तो इसका मैंने बॉर्डर बना दिया है। अब यहाँ से हम इसकी बाकी डिटेलिंग शुरू कर देते हैं। ये हमारा ताइवान तो हमने बना लिया है पहले ही। अब बस इसके यहाँ पर कुछ आइलैंड्स बना देते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा श्रीलंका, अफ्रीका के पास हो गया हमारा मेडागास्कर, और यहाँ पे हो गए हमारे पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स, यहाँ पे हो गए हमारे स्पेन के कैनरी आइलैंड्स, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स थे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा मतलब के ब्लूप्रिंट रेडी। अब बात करते हैं एक ऐसे कंट्री की जिसने 1905 में उस टाइम के यूरोपियन सुपर पावर यानी कि रशिया, द रशियन एम्पायर को हराया। एक छोटी सी एशियाटिक कंट्री जिसका नाम है जापान। उस टाइम ये जानी जाती थी द किंगडम ऑफ जापान, द किंगडम ऑफ सन के नाम से। तो अब हम उसको ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पर, और ये हमारा जापान ड्रॉ हो रहा है। देखें, ये है इसका सबसे बड़ा आइलैंड, ये है जापान का सबसे बड़ा आइलैंड। उसके बाद ये हो गए उसके छोटे आइलैंड्स। जापान की ये लाइन है दोस्तों, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है जापान का रशिया के साथ। जापान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ये है होकाइडो, और आजकल तो इसे एक ट्रेन भी जोड़ रही है, तो यहाँ पर मैंने ये भी बना दिया है। बाकी रही तो यहाँ से हम इसकी थोड़ी लाइन जो है स्टेट ऑफ ओकिनावा को आगे कर देते हैं। दोस्तों ये जो आप छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं ओकिनावा आइलैंड्स, और ये जापान के साहिल पर ही मौजूद हैं, जिस पे 1939 में द डेडलीस्ट बैटल ऑफ ओकिनावा लड़ा गया। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से कोई अलास्कन स्ट्रेट यानी कि जो रशिया का सेकंड कैपिटल है, कैपिटल तो नहीं मगर कैपिटल का दर्जा देंगे क्योंकि रिमोट सिटी में मौजूद है, यानी कि व्लादिवोस्टॉक, उसकी आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एशियाटिक रीजन कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने सेकंड कॉन्टिनेंट की तरफ। ये है सर, देखें दोस्तों, ये था हमारा ओल्ड वर्ल्ड, और अब हम बनाने जा रहे हैं न्यू वर्ल्ड, जिसको 1792 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी जर्नी के दौरान एक्सप्लोर किया था। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा यहाँ की जियोग्राफी। तो उसकी जियोग्राफी के अंदर जो साफ सी सबसे पहली बात है वो है कि अमेरिका कंट्री को भी कहते हैं और कॉन्टिनेंट को भी कहते हैं। यहाँ पर दो स्टेट्स कंडीशन है, एक है साउथ अमेरिका, एक है नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको स्पेन ने ही कॉलोनाइज किया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से करते हैं शुरू। ओके, बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों द बे ऑफ मैक्सिको। जो आपको कर्व सा हिस्सा दिख रहा है असल में ये है हमारा बे ऑफ मैक्सिको। उसके बाद ये हो गया हमारा वेनेजुएलन बॉर्डर।
हमारा ब्राज़ील, बॉर्डर हमारा ब्राज़ील रिप्रेजेंट होगा यहाँ से। उसके बाद होगा हमारा चिली रिप्रेजेंट। देखें दोस्तों, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट। दोस्तों इसकी डिटेलिंग के टाइम हम इसे थोड़ा ठीक करते हैं कि ये इतना भी कर्व नहीं था। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे जो हम इसको बनाने जा रहे हैं, जो इसकी बॉर्डरिंग थोड़ी सी ठीक कर देंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका, अब ये साउथ अमेरिका सॉरी। अब यहाँ पर हम बनाते हैं अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका तैयार और ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका तैयार। अब करते हैं इनके छोटे छोटे आइलैंड, जैसे ये है हमारा बहामास, क्यूबा, ये है हमारा हवाई। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना क्यूबा। क्यूबा का डिक्टेटर फिडेल कैस्ट्रो पूरी दुनिया में मशहूर है। पनामाज आइलैंड, इसके अलावा ये वो आइलैंड जिस पर डिस्प्यूट है अब तक शुरू, फॉकलैंड आइलैंड दोस्तों हम इसे कहेंगे, इस पर डिस्प्यूट बल्कि 1920 से ही है। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ यूनाइटेड किंगडम का एंड और अर्जेंटाइन का। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ से कर लेते हैं हम शुरू। अब हम दोस्तों इसकी बनाने जा रहे हैं बॉर्डरिंग। तो बॉर्डरिंग हम सबसे पहले करते हैं नॉर्थ अमेरिका से शुरू। एक बिल्कुल ही सीधी लाइन, जिससे जैसे कि 28 पैरेलल है उसकी नॉर्थ कोरिया, इस तरह बिल्कुल ही सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम कनाडा के बॉर्डर पे, और एक सीधी लाइन यहाँ पर। दोस्तों ये जो साइड है ये है हमारा कनाडा, ये है हमारा USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है हमारा अलास्का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा अलास्का। अलास्का की हम थोड़ी यहाँ पे वो बना देते हैं क्योंकि दूसरी साइड से वहाँ पर कनेक्टेड है। दूसरी तरफ अब हम यहाँ पे जो है ग्रीनलैंड की बॉर्डरिंग बनाएंगे, क्योंकि कनाडा की काफ़ी दुनिया में सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो कनाडा और नॉर्वे की है, तो हम इसको सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा कनाडा, ये हमारा ग्रीनलैंड, ये है हमारा आइसलैंड, ये हो गया कुछ और कंट्री। दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ पे मौजूद कनाडा। और ये अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं छोटे मोटी कंट्रीज, जैसे कि अगर हम सबसे पहले ही देखे जाए तो यहाँ पर हमने जो क्यूबा बनाया है इसको नाम देते हैं क्यूबा। इसके बाद दोस्तों ये एक और कंट्री है जिसको ड्रग लॉर्ड के नाम पे मशहूर है, इसका नाम है मेक्सिको। ठीक है, तो हम इसे देते हैं MEXICO, मेक्सिको। इसके बाद ये आ गया हमारा पनामा, बहामास। ठीक है दोस्तों, अब बहामास के बाद सीधा अगर हम नीचे उतरें थोड़ा सा तो यहाँ पर आ जाता है कोलंबिया। कोलंबिया के साथ दुनिया में कहा जाता है कि जो मिडल ईस्ट है यानी कि अरबिक इस्लामिक कंट्रीज वो ऑयल कंट्रोल करती है, मगर एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है दोस्तों दुनिया में जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, वो है वेनेजुएला। अब के बाद दोस्तों वेनेजुएला के बाद हमारे पास एक और कंट्री है जिसको हमने नाम तो नहीं दिया बल्कि बहुत पहले से है, स्पेनिश रूल से, इसका नाम है एक्वाडोर के दोस्तों थोड़ा सा साइड पे हम चले जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक और कंट्री नजर आएगी जिसको नाम से जाना जाता है दुनिया में खिलाड़ियों के लिए, अपने गर्मी के लिए और फ्रूट्स वगैरह के लिए। दोस्तों जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, इस कंट्री का नाम है ब्राज़ील। दोस्तों ये सोचूंगी यहाँ पर मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की है, जबकि एक्चुअली में ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है
ब्राज़ील के उस डिस्प्यूट को जो पॉपुलेशन रिलेटेड है, और वहाँ पे मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस साइड पर रहती है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी अगली कंट्री जो है पेरू। पेरू के बाद हमारे पास है बोलिविया। बोलिविया के बाद है हमारे पास पैराग्वे, मैं इसे पी से रिप्रेजेंट करूंगा। पैराग्वे के बाद हमारे पे दुनिया की लिथियम ट्रायंगल में जो कंट्री नाम आती है, यानी कि वो है चिली। द चिलियन रिपब्लिक रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा सिलेबस में, क्योंकि कई दफ़ा बताया। उसके बाद हमारे पे एक और कंट्री है URUGAY, यूरुग्वे। यूरुग्वे के बाद ये हमारे पे फॉकलैंड आइलैंड, मैंने आपको इसके डिस्प्यूट के बारे में पहले बताया। दोस्तों फॉकलैंड्स आइलैंड्स के बाद हमारे पास एक और कंट्री है जिसका बहुत दूसरी कंट्रीज की वजह से बन चुका है। इस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटाइन। दोस्तों दर हकीकत अर्जेंटाइन वो दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसने नाजीज को 1945 में होने वाली इन चीज़ों के बावजूद जगह दी। तो अब आप खुद ही सोच लें ये लोग किस तरह के। बहरहाल किसी को क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई इरादा नहीं। जबकि अब हम चलते हैं अपनी अगली तरफ, तो हमने यहाँ पे ग्रीनलैंड पे यहाँ पे लाइन लगा दी। उसकी वजह अब हम यहाँ पे ग्रीनलैंड को लिखेंगे, जो चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं से बॉर्डर है, क्योंकि वर्ल्ड गोल है। तो ये आ गया है हमारा ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड के बाद अब हम आएंगे यूके की तरफ, उसके बाद आयरलैंड। दोस्तों ये जो जगह है, इधर एक कंट्री मौजूद है जो अपने मौसम के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस कंट्री का नाम है हवाई। ठीक है दोस्तों, हवाई। हवाई के बाद यहाँ पर इस जो जगह को कहेंगे हम पैसिफिक ओशन। ठीक है दोस्तों, पैसिफिक ओशन हो गया यहाँ पर। और ये जो है हमारे पे, ये है हमारे पे अटलांटिक ओशन। ये है हमारे पास इंडियन ओशन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम करते हैं कंट्रीज की नेमिंग शुरू। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम अपनी जो मतलब कि हमारी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। उसके बाद एक लाइन, फिर थोड़ा सा ये कट्स, और ये है हमारी वो कंट्री जिसमें वर्ल्ड की सबसे पहली नहीं बल्कि सेकंड सिविलाइजेशन, पहली तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, जो 18,000 साल से ही उसके मतलब के फॉसिल्स हमें मिलते जा रहे हैं। और इंडिया की मतलब के जो एंशिएंट सिविलाइजेशन सिंधु जिसे हम कहते हैं, वहीं से अरोज हुए। और यहाँ पर भी पिरामिड्स बने हुए एक एंशिएंट वंडर है। तो देखते हैं इसमें EGYPT। इजिप्ट के साथ हमारा अगला जो कंट्री है वो भी बिल्कुल उसके साथ ही बॉर्डर शेयर करता हुआ है, वो था हमारा लीबिया। लीबिया के डिक्टेटर और मिलिट्री एडमिरल को कौन नहीं जानता, जो थे मोहम्मद गद्दाफी। उसके बाद हमारी अगली कंट्री है अल्जीरिया। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मुस्लिम कंट्री है जिसमें कहा जाता है जिसके जो लड़ाका फाइटर्स हैं वो आज भी पैलेस्टीन की तरफ से लड़ रहे हैं इसराइल से। अल्जीरिया के साथ है हमारे पे मोरक्को, यानी कि मराकेश। दोस्तों मोरक्को वो कंट्रीज में सबसे पहले OIC की बुनियाद मोरक्को में रखी गई। इसके बाद हमारे पे अगली जो कंट्री है उसकी भी सीधी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से आकर यहाँ आ गया। इसका अगली कंट्री हमारे पे मैरिट्वाना। मैरिट्वाना के बाद है हमारे पास जो अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे अमीर राजा जो गुजरा था, मोहम्मद अल मूसा। वो था माली के रहने वाले, और ये माली किंगडम आ गया। अब माली के साथ ही एक और कंट्री भी है जिसको कहते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया के साथ है हमारी कंट्री जिसे हम कहते हैं चैड। गैगा चैड आजकल सबने देखा होगा, बॉडी बिल्डर है जो ट्रेंडिंग पे है, वो इसी कंट्री से। चैड के बाद है हमारी दुनिया की गरीबी की लिस्ट में कुछ मतलब कि काफ़ी ऊपर नंबर आने वाला कंट्री, यानी कि सूडान के बाद यहाँ पर इसकी छोटी सी स्टेट है साउथ सूडान डिस्प्यूट है।
उसके बाद यहाँ पे हमारे पे आता है एक और कंट्री, इथोपिया। दोस्तों मैं बॉर्डर्स ये नहीं कहूँगा 100% एक्यूरेट है, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हों। ठीक है दोस्तों, इथोपिया के बाद अगर हम इस साइड पे देखे जाएं तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी कंट्रीज हैं, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं। उसके बाद है कैम्ब्रियोला, इसे मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा। उसके बाद है हमारे पे द ग्रेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके नीचे है हमारे पास एंगोला, एंगोला, एंगोला के बाद है हमारा माम्बिया, माम्बिया, माम्बिया के बाद है हमारे पे वो वर्ल्ड की इकलौती कंट्री जिसके तीन कैपिटल है। जी आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की। इसका है मतलब कि इन्होंने डेमोक्रेसी का ओरिजिनल मिल किया है यहाँ पे, बैरोक्रेटिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और ये मतलब कि जो है पॉलिटिकल कैपिटल्स अलग अलग है इस कंट्री में। इसके बाद अगर हम इससे ऊपर आए तो यहाँ पे एक और कंट्री है जो मतलब कि लिथियम के लिए रिच है, बोट्सवाना। बोट्सवाना के बाद है हमारे पास कुछ यहाँ पे छोटी नेबर कंट्रीज, क्योंकि वो मतलब कि प्रॉब्लम करती है तो मैंने यहाँ ड्रा नहीं करी। ये हमारे पास सोमालिया, ये हमारे पे मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी वो कंट्रीज जो कि अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में थी मौजूद। अब क्यों ना अब हम चलते हैं अपने मिडल ईस्ट, यानी कि जहां हमारे प्यारे नबी वसल्लम की पैदाइश हुई थी। उस मुल्क को आज कौन नहीं जाता, हज़ारों मुसलमान हज उम्रा सऊदी वगैरह सऊदी अरबी करने जाते हैं। इस मुल्क का नाम है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ये आ गया दोस्तों, मैं कैपिटल लगा देता हूँ, ये है मक्का। ये आ गया हमारे पास सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के ही जो यहाँ पे है यमन। सच्ची दोस्तों यमन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, प्लीज़ सारे लोग यहाँ के लिए दुआएं करें। यहाँ की सिविल वॉर 2014 से ही रुकने का नाम नहीं ले रही। ये हमारे ओमान, ये आ गए हमारे पास UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जॉर्डन। ये मैं इसको सही रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, पर ये जगह समझ लें कि ये इसराइल है। ये आ गया हमारे पास तुर्की। ठीक है दोस्तों, तुर्की के बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाएं तो ये आ गया हमारा इराक। और ये मतलब कि यहाँ पे एक सी टाइप भी है, तो मैं उसको बना देता हूँ, जो कि कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है ये जगह, ये नमक की। इराक के बाद है यहाँ पर हमारे पास मुल्क स्तान कंट्रीज मेजॉरिटिकली, बस आप सोच समझ लेंगे स्तान कंट्रीज मैं किन की बात कर रहा हूँ। स्तान कंट्रीज जो मतलब कि रशिया से 1991 में एक अलहदा रियासत में ही बन गई थी। अब यहाँ से हम जाते हैं स्तान कंट्रीज से आगे, तो यहाँ पे है हमारे पास एक मुस्लिम कंट्री, पावरफुल मुस्लिम कंट्री है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पावर के नाम पे कंट्री जो है रिप्लेस होगी। ये है हमारे पास ईरान के बाद है हमारे प्यारा पाकिस्तान। दोस्तों मैंने पाकिस्तान में कश्मीर वाला एरिया हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये इंडियन ऑक्युपाइड है। बाकी ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से ही ये समझ आ जाए। यह है हमारा इंडिया, यह है इसका उत्तर प्रदेश की स्टेट। यह है हमारे पे नेपाल, भूटान। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं ज़रा श्रीलंका। अब श्रीलंका से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, पापा न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, बन गए यहाँ पर।
न्यूजीलैंड के बाद यहाँ पे हमारा सिंगापुर, ताइवान, जापान, ओकिनावा। ओके दोस्तों, ओकिनावा तक भी हम पहुँच गए हैं। अब बाकी जो हमारी जो असल कंट्रीज रहती हैं, मतलब कि जहाँ पे अमेरिका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो बनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी हमारी वो कंट्री बना लें जिसको इंडिया ने हमारे से छीन लिया था, यानी कि बांग्लादेश। इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया दोस्तों। बांग्लादेश के बाद अगर हम साउथ पे आ जाएं तो ये है हमारा बर्मा, यानी कि म्यांमार। म्यांमार के बाद यहाँ पे ये जो कंट्री है ये है हमारे वियतनाम। वियतनाम के बाद है ये हमारा थाईलैंड। थाईलैंड के यहाँ पे छोटा सा साइड पे है हमारा कंबोडिया। अच्छा जी दोस्तों, अब इनसे थोड़ा ऊपर आ जाएं तो अब हम ज़रास्तान कंट्रीज, पाकिस्तान से यहाँ से कंट्री है जिसे हम कहते हैं अफगानिस्तान। ये भी आजकल बड़ी इन्फ्लुएंसर कंट्री रही है, इसने वर्ल्ड को हिला के रख दिया अपनी चीज़ों की वजह से। ये हो गया हमारे दूसरी स्थान कंट्री जिसे हम कहते हैं उज़्बेकिस्तान, UBZ छोटा शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारा द ग्रेट चाइना, 17.7 या पता नहीं कितनी ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनकर बैठा आज ही कंट्री। और ये कंट्री मेरे ख्याल से इस टाइम यूरोप में सबको डोमिनेट कर रहा है। पाक चाइना इकॉनमी कॉरिडोर के बारे में कौन कौन जानता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे हमारी 38th पैरेलल की लाइन, ये आ गया हमारा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आ गया हमारा जापानीज है, ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा वेस्टर्न अलास्का, जो कि दोस्तों सबको पता होगा कि रशिया ने 1876 में अपना टेरिटरी बढ़ने की वजह से इसको बेच डाला था। किसको? रशिया ने इसको बेचा था अमेरिका को। कितनी अजीब सी बात है दोस्तों, मगर ये बात सच है कि रशिया ने इसको अमेरिका को ही बेचा था। अच्छा, उज़्बेकिस्तान से थोड़ा सा नीचे आए तो ये आ जाता है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से अगर हम यहाँ पे साइड पे आ जाएं थोड़ा सा, इस सी को यहाँ तक टच करने वाली कंट्री वो है हमारे पे पास कजाकिस्तान। दोस्तों ये वो कंट्री है जो मुस्लिम है और रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ी है। कजाकिस्तान के बाद अगर हम थोड़ी शाइनी से वापस आते हैं तो एक कंट्री है मंगोलिया। वो मंगोलिया सुनते ही दहशत में आ गए, क्यों? मंगोल खान का नाम सुनते ही, मगर आज मंगोल खान, जंगेज खान वापस नहीं आएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी रहे हैं। बाकी देखते हैं तो ये जो हमारा सी है ब्लैक सी से टच करता हुआ एक कंट्री का बॉर्डर निकलता है जो आजकल काफ़ी खतरे में भी है रशिया से, और वो है हमारा यूक्रेन के बाद है हमारा साथ ही रशिया का पक्का कट्टर फ्रेंड इंडिया की तरह बेलारूस। उसके साथ है हमारे पे इस्टोनिया, लातविया वगैरह वगैरह। अब जो यूक्रेन से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास स्लोविक कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे कि रोमेनिया, इटली, ग्रीस, साइप्रस। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे आ जाती है हमारे पास बुल्गारिया, रोमेनिया, ये आ गया हमारे पास हमारा पोर्टुगल, स्पेन के साथ थोड़ा सा ऊपर ही वो देश जिसको हिटलर ने पोलैंड के बाद इन्वेड किया था, वो मुल्क आ गया है हमारा। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं अब फ्रांस की, जिसके डिक्टेटर दुनिया में बहुत मशहूर हुए थे, नेपोलियन बोनापार्ट, द ग्रैंड आर्मा। उसके बाद एक कंट्री जिसने सारे यूरोप को हिला दिया था वो है जर्मनी। 1945 की ओर में यह है पोलैंड, वॉर्सो इसका कैपिटल आ गया। और यहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी डिटेलिंग काफ़ी होगी यूरोपियन कंट्रीज़ की। बाकी हम अमेरिका को इसमें डाइसेक्ट कर देते हैं, यूनाइटेड किंगडम को। अब आ जाते हैं हम दोस्तों थोड़ा अपना
स्लाविक कंट्रीज़ की तरफ, यानी कि स्लाविक कह रहा सॉरी नॉर्डिक कंट्रीज़ की, जिसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है हमारे पे नॉर्वे। कसम से दोस्तों ये वाली जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। स्वीडन, हाँ स्वीडन से आता है, यहाँ पे हमारे पे स्विट्ज़रलैंड भी है छोटा सा। अब आगे आ गया फिनलैंड एंड और यहाँ पर आ गया हमारा रशिया का बॉर्डर। अब ये कंट्री है हमारी रशिया, ठीक है। और कोई दोस्तों इसमें कमी पेशी हो गई होगी तो सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चाहा है कि ये मैप एक्यूरेट बने, मगर फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो प्लीज़ सॉरी। और कमेंट ऐसे वैसे कमेंट करने से परहेज़ करें प्लीज़। और जिन लोगों को ये हेल्पफुल वीडियो साबित हुई हो कंट्रीज़ के बॉर्डर से रिलेटेड, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, आइंदा आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।